हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भानु राजपूत में। आज का टॉपिक है महारानी अवंतीबाई लोधी के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। महारानी अवंतीबाई ने ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे भारत के लिए ये महान क्रांतिकारी के रूप में उभरी हैं। चलिए आज बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से हुआ। विक्रमाजीत सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे, अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रहीं। उनके दो पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे, जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंतीबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत में पहली महिला क्रांतिकारी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया, जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, उनका नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से है। इन्होंने क्रांति का आरंभ कुछ इस प्रकार से किया। देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारंभ हो चुका था। 1857 में 52वीं देसी पैदल सेना जबलपुर सैनिक केंद्र की सबसे बड़ी शक्ति थी। 18 जून को इस सेना के एक सिपाही ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी पर घातक हमला किया। जुलाई 1857 में मंडला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर ने कर देने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रचार करने लगा कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेज विद्रोहियों को डाकू और लुटेरे कहते थे। मंडला के डिप्टी कमिश्नर बडिंगटन ने मेजर स्काइन से सेना की मांग की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ गईं। गुप्त सभाएं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलता रहा। इस बीच राजा शंकर शाह ने राजकुमार रघुनाथ शाह को दिए गए मृत्युदंड से अंग्रेजों को निशंसता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वे इस क्षेत्र के राजवंश के प्रतीक थे। इसकी प्रथम प्रक्रिया रामगढ़ में हुई। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी, जिससे थाने के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए और विद्रोहियों ने थाने पर अधिकार कर लिया। रानी के सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के तालुकेदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। रामगढ़ के कुछ सिपाही एवं मुकास के जिमींदार भी नारायणगंज पहुंचकर जबलपुर मंडला मार्ग को बंद कर दिया। इस प्रकार पूरा जिला और रामगढ़ राज्य में विद्रोह भड़क चुका था और बडिंगन विद्रोहियों को कुचलने में असमर्थ हो गया था। वह विद्रोहियों की गतिविधियों से भयभीत हो चुका था। अब बात करते हैं खैरी युद्ध, जो 23 नवंबर 1857 को हुआ था। मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंतीबाई ने मंडला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर सहपुरा और मुकास के जिम्मेदार भी मंडला की ओर रवाना हुए। मंडला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा की सिपाही भी रानी की सिपाहियों से मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंतीबाई का युद्ध हुआ। बडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ ना कर सका और मंडला छोड़ सिवनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आंदोलनकारियों की शक्ति में कमी आ गई, किंतु उल्लास में कमी नहीं आई। रानी अवंतीबाई रामगढ़ वापस हो गई।